हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। चलिए, टुडे वी विल बी स्टडिंग प्रोनाउन। हम क्या देखेंगे? प्रोनाउन देखेंगे। प्रोनाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम इसको हिंदी में कहा जाता है। एक ऐसा वर्ड है यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। ये रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है? नाउन की जगह में यूज किया जाता है। जैसे मुकेश इज अ टीचर। मुकेश क्या है? टीचर है। ही टीचर्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो देखिए, इसमें हमने यहाँ पर ही का यूज किया। हम बार बार मुकेश का यूज करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमने मुकेश की जगह क्या यूज़ किया? ही प्रोनाउन का यूज़ किया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सीता इज़ माय सिस्टर। सीता क्या है? माय सिस्टर, मेरी बहन है। शी लिव्स इन घरघोड़ा। यहाँ पर हम फिर से सीता का यूज़ करते हैं तो उसकी जगह हमने शी, वह घरघोड़ा में रहती है। तो ये शी क्या है? प्रोनाउन है किसका? सीता का। तो चलिए आगे देखते हैं। व्हाई यूज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन का यूज़ क्यों करें हम? मुकेश सेड, मुकेश विल रीच। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता है। यदि इसी को कहा जाए कि मुकेश सेड ही विल टीच, तो ये अच्छा लगेगा। इसलिए स्मार्ट कम्युनिकेशन के लिए हम क्या का यूज़ करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन 10 मेन टाइप्स। इसके 10 मुख्य प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन फॉर पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सभी किसमें आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? ये ऑनरशिप दिखाता है, हक दिखाता है, मालिकाना हक। जैसे यह पेन मेरा है, यह किताब तुम्हारी है, यह घर उसका है, यह बैग उसका है, और यह कार हमारा है, हमारी कार है, ये उनका है। तो इस तरीके से किसी का मालिकाना हक किसी चीज पर दर्शाते हैं तो वो पॉजेसिव होता है। रिफ्लेक्सिव, थर्ड वन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है? सेल्फ फॉर्म होता है और ये सब्जेक्ट अपने के रूप में काम करता है। जैसे माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। यू बीट योर सेल्फ, अपने आप को मारो। तो जहाँ पर अपने आप को या उसे, खुद को वाली जहाँ भावना आती है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम। इम्फैटिक प्रोनाउन नंबर 4 क्या है? इम्फैटिक फॉर इम्फेसिस, सेम एस रिफ्लेक्सिव। इसमें भी सेल्फ फॉर्म होता है और ये भी रिफ्लेक्सिव की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या है? जोर डालने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो अब समस्या ये आती है, क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि फिर ये दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यदि हम हटा दें किसी सेंटेंस से, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, यदि हमने माई सेल्फ को हटा दिया तो आई हर्ट बच जाता है। इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है और इम्फेटिक प्रोनाउन को यदि हम हटा देते हैं तो उस सेंटेंस कंप्लीट ही होता है। यह एक एक्स्ट्रा वर्ड है जिसको इंसर्ट किया जाता है इम्फेसिस के लिए, जोर देने के लिए। जैसे आई माई सेल्फ डिड इट, हम तो इसको आई डिड इट भी बोल सकते हैं। ही हिमसेल्फ केम, ही केम भी बोला जा सकता है। तो ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू समथिंग। ये क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव दर्शाते हैं, यह है, वह है, ये है, वो है। जब हम उंगली दिखा के किसी चीज को इशारा करते हैं तो ऐसे में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आस्क्स क्वेश्चन, इसमें हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे हु, whom, whose, what, which, when। तो इसके लिए इसको कहा जाता है, डब्ल्यू जितने वर्ड्स हैं उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन जॉइंस टू सेंटेंसेस, हु, whom, whose, which, that।
ये 2 सेंटेंस को क्या कर देता है? जोड़ देता है। इसको जोड़ देते हैं, इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये डेफिनिट नहीं होते हैं, जैसे समवन, कोई, क्लियर नहीं है कि वो कौन है। एनीवन, कोई भी व्यक्ति। एवरीवन, हर कोई। ऑल, सम, क्लियर नहीं होता है कि वह कौन है, तब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं, अनिश्चित है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ईच, प्रत्येक को, ईदर, एक को, नीदर, किसी को भी नहीं। तो ये जहाँ पर ईच, ईदर या नीदर वर्ड यूज होता है वह क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, ये क्या है देखिए? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये म्यूचुअल रिलेशन को दर्शाता है, ईच अदर, वन अनदर, एक दूसरे को। जहाँ पर एक दूसरे को म्यूचुअल आपसी वाली भावना आती है तो वहाँ हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, ये रहे प्रोनाउन के टाइप्स। अब मैं आपको ले चलता हूँ पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट पर। हम डेली इंग्लिश में 90% इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट पर्सन में आई सब्जेक्ट होता है और यदि इसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है तो मी होता है। पजेसिव एडजेक्टिव बनाते हैं तो माय होता है। पजेसिव प्रोनाउन बना देते हैं तो माइन होता है। इसी तरीके से फर्स्ट प्लूरल में वी, अस, और आर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट्स, दे, देम, देयर्स। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? पहचानने को आएगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है, या तो फिर बोलेगा कि यहाँ पर निर्धारित स्थान पर क्या अप्रोप्रिएट प्रोनाउन का यूज कीजिए। तो चलिए, ये टेबल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड कॉमन मिस्टेक्स, हम एग्जाम में क्या क्या गलतियां करते हैं। रूल नंबर 1, डोंट यूज पॉजेसिव बिफोर पॉजेसिव प्रोनाउन। हाँ, पॉजेसिव का यूज नहीं करना है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? माइन। तो ठीक इससे पहले पॉजेसिव का यूज नहीं करना है, या तो माई का यूज होगा या माइन का यूज होगा। तो माई बुक ये करेक्ट है, या फिर माई बुक की जगह हम माइन का यूज कर सकते हैं, ये करेक्ट है। माई माइंड नहीं कर सकते। रूल 2 क्या है? यूज हु फॉर सब्जेक्ट, हुम फॉर ऑब्जेक्ट। हु को सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है। हु टीचर्स, कौन पढ़ाते हैं जी? तो ये तो सब्जेक्ट करता होना चाहिए। हुम डिड यू मीट, आप किससे मिले? तो हुम यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पे है। रूल नंबर 3, आफ्टर ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन, यूज सिंगुलर प्रोनाउन। ये क्या है? प्रत्येक के लिए यूज होता है, प्रत्येक या फिर हर एक, प्रत्येक नहीं। तो यहाँ हम उसके बाद सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, ईच बॉय, एवरीवन इन द क्लास। तो ये क्या है? सिंगुलर है, तो इनके बाद हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। रूल नंबर 4 क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट मी नहीं बोल सकते, आई हर्ट माई सेल्फ बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इट्स और इट्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स पॉजेसिव है, हक वाला है, एंड इट्स जो है वो इट इज है। तो जहाँ पर इट्स बिना यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस दिखे तो वो क्या है? इट्स पॉजेसिव, इट्स है। और जहाँ पर इट फिर यहाँ आपको अपोस्ट्रोफी एस दिखे तो इसका अर्थ क्या है? इट इज है, वहाँ पर इज छुपा हुआ है। लेकिन ये जो इट्स है, ये इट्स इसका वाला सेंस है, तो ये इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 6 क्या है? ऑर्डर, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट पर्सन यदि एक साथ रहें किसी भी सेंटेंस में तो हम सबसे पहले सेकेंड पर्सन का यूज करते हैं, देन थर्ड पर्सन का यूज करते हैं, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं। ये गुड मैनर्स है। हालांकि हमें पता नहीं होता है तो हम अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। और सही तरीका क्या है? सेकंड पर्सन पहले,
थर्ड पर्सन उसके बाद, एंड लास्ट फर्स्ट पर्सन। ही, यू, ही, जैसे तुम, वो और मैं जाएंगे। यदि हम ऐसा बोलना है हमें, तो सेकेंड पर्सन यू को पहले लेना है, फिर थर्ड पर्सन को लेना है, देन फर्स्ट पर्सन खुद को लेना है। ये गुड मैनर है। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आपके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? दिस इज माई यूट्यूब चैनल। यहाँ पर दिस क्या है? ये प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव। दैट इज योर बुक, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव है। दीज आर माई स्टूडेंट्स, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। हु इज मुकेश पटेल, ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। व्हाट, डब्ल्यू एच वर्ड हमने अभी पढ़े हैं, ये सभी, ये यहाँ पर हु, ये डब्ल्यू एच जितने वर्ड हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। समवन, ये भी यहाँ पर इसमें समवन जो है ये प्रोनाउन है। देखिए डब्ल्यू एच वर्ड दो तरीके से प्रोनाउन होते हैं। यदि वह बीच में आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। यदि वो स्टार्टिंग में आता है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो चलिए, समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है। कोई है, क्लियर नहीं है कि कौन है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ईच, ईच ऑफ यू हैज अ पेन, यहाँ पर ईच क्या है? ये ईच यहाँ पर प्रोनाउन है। देखिए, यस, ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और यदि ईच के साथ अदर में हो तो रेसिप्रोकल होता है। आई माई सेल्फ मेड दिस पीडीएफ फॉर यू, इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्या? आई मेड दिस पीडीएफ फॉर यू। तो यहाँ पर इम्फेटिक, इम्फेसिस देने के लिए कर रहे हैं, तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। चलिए, आपके लिए, व्यूअर्स के लिए कुछ एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस। देखिए, फिल द करेक्ट प्रोनाउन। ब्लैंक एम अ टीचर, मी एम तो होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आई एम होगा। आई एम अ टीचर। दिस बुक इज माई और माइन, तो यहाँ पर दिस बुक इज, हाँ, तो यहाँ पर देखिए दिस बुक इज माइन होगा। माई का यूज कब करेंगे? जब उसके ठीक बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, माई बुक, माई पेन, और लास्ट में यदि कोई भी है तो वह माइन होगा या योर्स होगा। चलिए देखते हैं थर्ड, ही डिड इट। यहाँ पर ही है तो क्या होगा? हिमसेल्फ होगा। हिज सेल्फ गलत होता है। यहाँ पर देखिए ब्लैंक इज योर ब्रदर, तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। हु इज योर ब्रदर, ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा तो हु होगा। यहाँ पर देखते हैं द स्टूडेंट्स हेल्प्ड ईच अदर, यहाँ पर क्या होगा? ईच अदर। तो चलिए, द स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन अनदर, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? द स्टूडेंट हेल्प्स वन अनदर। यहाँ पर वन अनदर क्यों हुआ है? देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि दो लोग हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो क्या होगा? वन अनदर होगा। और यदि दो से अधिक स्टूडेंट्स हैं और आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पर ईच अदर होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा द स्टूडेंट हेल्प्स ईच अदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि दो स्टूडेंट्स हैं तो वन अनदर होगा। यदि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दो से अधिक हैं, तो ईच अदर होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ईच अदर। द स्टूडेंट्स हेल्प्स ईच अदर। यदि दो हैं तो वन अनदर होगा, यदि बहुत सारे हैं तो ईच अदर होगा। तो चलिए, अब यहाँ पर आपका क्या आता है? करेक्ट द सेंटेंस, मी एंड हिम विल गो। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सबसे पहले हम सेकंड पर्सन लेते हैं, तो सेकंड पर्सन तो यहाँ है नहीं। थर्ड पर्सन को फिर लेंगे, देन फर्स्ट पर्सन होगा। तो हिम की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? ही। ही एंड मी की जगह आई हो जाएगा। ही एंड आई विल गो, इट्स माई बुक। तो चूंकि यहाँ इट इज वाला आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इट ऐसा नहीं लिख सकते।
या तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे या तो फिर इट और इज अलग से लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू।